नमस्कार और स्वागत है द डीप डाइव में। आज हम एक ऐसा सवाल कुरेदने वाले हैं जो हम में से कई लोगों के मन में कभी ना कभी आया होगा। हम सब जानते हैं कि हनुमान जी की पूजा के लिए मंगलवार और शनिवार ये 2 दिन बहुत खास हैं। लेकिन कभी सोचा है ऐसा क्यों है? मतलब हफ्ते के 7 दिनों में से यही 2 दिन क्यों? हमारे पास कुछ बहुत दिलचस्प स्रोत हैं जो इस परंपरा के पीछे छिपे ज्योतिष, पौराणिक कथाओं और यहाँ तक के ऐतिहासिक कारणों पर भी रोशनी डालते हैं। तो आज का हमारा मिशन है इस पहेली को सुलझाना, ये समझना कि हनुमान जी की भक्ति का इन 2 दिनों से इतना गहरा रिश्ता कैसे बना। चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। ये सच में एक बहुत ही दिलचस्प विषय है, क्योंकि ये सिर्फ धर्म या आस्था की बात नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे ग्रहों की चाल, हमारे रोजमर्रा के डर और सदियों पुरानी कहानियां सब मिलकर एक ऐसी परंपरा को जन्म देती हैं जो आज भी करोड़ों लोगों के जीवन का हिस्सा है। ये एक तरह से हमारी सामूहिक चेतना की कहानी है। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए सबसे पहली और सबसे आम मान्यता से शुरू करते हैं जो हम सबने बचपन से सुनी है। मंगलवार हनुमान जी का दिन है। लेकिन ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। हमारे स्रोतों में जो पहली कड़ी मिलती है वो है ज्योतिष। हर दिन का एक स्वामी ग्रह होता है और मंगलवार का स्वामी है ग्रह मंगल। और ज्योतिष में मंगल ग्रह कोई मामूली ग्रह नहीं है। इसे ऊर्जा का एक पावर हाउस माना जाता है। साहस, बल, पराक्रम, गुस्सा भी, लड़ने की क्षमता और रक्षा करना, ये सब मंगल के गुण हैं। यह एक सेनापति की तरह है, हमेशा एक्शन के लिए तैयार। ठीक है, तो मंगल ग्रह मतलब प्योर एनर्जी एंड पावर। लेकिन यहां एक सवाल खड़ा होता है। मंगल ग्रह को तो ज्योतिष में अक्सर एक क्रूर या थोड़ा आक्रामक ग्रह भी माना जाता है, जबकि हनुमान जी तो भक्ति, सेवा और विनम्रता के भी सबसे बड़े प्रतीक हैं। तो इन दो अलग अलग सी लगने वाली ऊर्जाओं में तालमेल कैसे बैठता है? ये एक शानदार सवाल है, और यहीं पर बात जो है वो गहरी हो जाती है। इसे सिर्फ गुणों का मिलना कहना शायद पूरी बात नहीं होगी। ज्योतिष की गहरी समझ में इसे ऊर्जा का अनुनाद कहते हैं। ऊर्जा का अनुनाद? हाँ, या कह सकते हैं एनर्जेटिक रेजोनेंस। सोचिए, जब आप सही दिन पर सही देवता की पूजा करते हैं तो आप ब्रह्मांड की एक खास फ्रीक्वेंसी से जुड़ रहे होते हैं, जो आपकी प्रार्थना को कई गुना बढ़ा देती है। हनुमान जी की ऊर्जा वो मंगल ग्रह की आक्रामकता को नियंत्रित करके उसे एक सकारात्मक दिशा देती है। वो मंगल की कच्ची शक्ति को भक्ति और सेवा के अनुशासन में ढाल देते हैं। तो मंगलवार को उनकी पूजा करना मतलब उस अनियंत्रित ऊर्जा को साधना है, उसे सही दिशा देना सीखना है। अरे वाह, एनर्जेटिक रेजोनेंस, ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। मतलब ये सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक तरह का आध्यात्मिक विज्ञान है कि आप सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून इन कर रहे हैं। खैर, ये तो समझ आया कि ज्योतिष का कनेक्शन कितना गहरा है। लेकिन लोग सिर्फ ज्योतिष के लिए पूजा नहीं करते, वो अपनी असल जिंदगी की मुश्किलों पर हल ढूंढने आते हैं। स्रोतों में इस बारे में क्या बातें सामने आई? बिल्कुल, और यहीं पर हनुमान जी का वो स्वरूप सामने आता है जो शायद सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। संकट मोचन? हाँ, संकटों को हरने वाले। हमारे स्रोत बताते हैं कि मंगलवार की पूजा को जीवन की बहुत ही व्यवहारिक समस्याओं से जोड़ा गया है। जैसे कि किस तरह की समस्याएं? देखिए, सबसे पहले तो मंगल दोष, यानी कुंडली में मंगल ग्रह की वो स्थिति जिसे विवाह और रिश्तों के लिए मुश्किल माना जाता है। मान्यता है कि मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करने से इस दोष का असर कम होता है। इसके अलावा अगर कोई कर्ज के बोझ तले दबा है या कोई कोर्ट कचहरी का लंबा मामला चल रहा है, तो इन समस्याओं से निकलने के लिए भी लोग इस दिन खास प्रार्थना करते हैं। और शायद हर तरह के डर से मुक्ति के लिए भी, चाहे वो दुश्मनों का डर हो, किसी अनहोनी का डर या नकारात्मक शक्तियां। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। डर हमारी ऊर्जा को सबसे ज्यादा खत्म करता है। हनुमान जी को भय हरता भी कहा जाता है। तो मंगलवार का दिन उस आंतरिक शक्ति को जगाने का दिन है जो हर डर से लड़ सके। यहाँ आकर्षक बात यह है कि कैसे एक धार्मिक अनुष्ठान को एक साइकोलॉजिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जब आपके पास एक तय दिन होता है अपनी सारी चिंताएं और परेशानियां किसी शक्तिशाली शक्ति को सौंपने का, तो आपको हफ्ते के बाकी दिन काम करने की मानसिक शक्ति मिलती है।
ये विश्वास का एक बहुत शक्तिशाली पहलू है। एक तरह का इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल रिलीज है। एक उम्मीद कि कोई है जो हमारे संकटों को सुनेगा और संभालेगा। लेकिन मंगलवार का एक और पहलू है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। ये सिर्फ संकट दूर करने का दिन नहीं, ये तपस्या और शक्ति साधना का भी दिन है। जब मैं इस विषय पर पढ़ रहा था तो एक बात ने मेरा ध्यान खींचा कि हनुमान जी सिर्फ अपनी शारीरिक शक्ति के लिए नहीं जाने जाते। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। उनकी असली शक्ति उनके आत्म अनुशासन और ब्रह्मचर्य से आती है। वो आजीवन ब्रह्मचारी थे। सोचिए, अपनी सारी इंद्रियों को, अपनी सारी इच्छाओं को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी तपस्या है। उनकी जो अलौकिक शक्तियां थीं, वो इसी कठोर तप का परिणाम थीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब कोई भक्त मंगलवार को हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करता है तो वो सिर्फ हनुमान जी से शक्ति मांग नहीं रहा है, बल्कि वो उनके आत्मनियंत्रण और अनुशासन जैसे गुणों को भी सम्मान दे रहा है और शायद अपने जीवन में लाने की प्रेरणा ले रहा है। बिल्कुल, मंगलवार को उनकी भक्ति करना हमें याद दिलाता है कि असली ताकत सिर्फ मसल्स में नहीं, मन को साधने में है। ये दिन भक्तों के लिए सेल्फ कंट्रोल और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पाने की प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में तो ये अनुशासन का पाठ और भी जरूरी हो जाता है। ये तो बहुत गहरा कनेक्शन है। अब तक हमने ज्योतिष, संकटों से मुक्ति और आत्म अनुशासन की बात की, लेकिन इस परंपरा की जड़ें इतिहास में भी काफी गहरी हैं। स्रोतों में एक बहुत ही रोचक तथ्य मिला कि पुराने समय में राजा महाराजा युद्ध पर जाने के लिए अक्सर मंगलवार का दिन ही चुनते थे। इसके पीछे क्या सोच थी? ये दिखाता है कि ये मान्यता समाज के कितने ऊंचे स्तर तक फैली हुई थी। देखिए, युद्ध के लिए क्या चाहिए? साहस, शक्ति और जीत का आशीर्वाद। मंगल ग्रह, जैसा हमने बात की, युद्ध का ग्रह है और हनुमान जी बुद्धि, बल और विजय के प्रतीक हैं। तो राजा महाराजा युद्ध पर जाने से पहले भगवान हनुमान, भगवान खुंजर और देवी शक्ति की पूजा करते थे। मंगलवार को विजय का दिन माना जाता था। और ये बात समझ में भी आती है। जब आप अपनी पूरी सेना के साथ किसी लड़ाई पर जा रहे हो तो सिर्फ शारीरिक तैयारी काफी नहीं होती है, आपको एक मनोवैज्ञानिक बढ़त भी चाहिए होती है। ये विश्वास कि आज विजय का दिन है और हनुमान जी की कृपा हमारे साथ है, वो अपने आप में सेना का मनोबल कई गुना बढ़ा देता होगा। बिल्कुल। और यहीं से ये सवाल उठता है कि कोई परंपरा समाज में इतनी गहराई तक स्थापित कैसे होती है। ये एक दिन में नहीं होता। जब कोई प्रथा सदियों तक चलती है, जैसे राजाओं का इस दिन को चुनना और आम लोगों का पीढ़ियों से मंगलवार को हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना, तो वो धीरे धीरे समाज के कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में एक नियम की तरह बस जाती है। एक तरह से कल्चरल डीएनए का हिस्सा बन जाता है। हाँ, मतलब ऐतिहासिक प्रथाओं और लगातार चले आ रहे धार्मिक अनुष्ठानों ने मिलकर मंगलवार को हनुमान जी के दिन के रूप में सीमेंट कर दिया। अब ये सिर्फ एक ज्योतिषीय मान्यता नहीं, बल्कि एक गहरी सांस्कृतिक पहचान है। और इसमें एक और छोटी सी लेकिन दिलचस्प बात है। सिंदूर का रंग, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है और मंगल ग्रह का रंग भी लाल या नारंगी माना जाता है। तो ये रंगों का प्रतीकवाद भी इन दोनों के जुड़ाव को और मजबूत करता है। वाह, ये तो वाकई एक पूरी तस्वीर बनाता है। मंगलवार की कहानी, उनकी शक्ति, उनका अनुशासन, ज्योतिष का अनुनाद और इतिहास सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ लगता है। लेकिन फिर एक सवाल आता है जो इस पूरी तस्वीर को और भी दिलचस्प बना देता है। वो है शनिवार, शनिदेव के दिन हनुमान जी की पूजा। ये कनेक्शन कैसे बना? ये तो एकदम अलग दिशा में जाता है। और यही हनुमान जी के चरित्र की विशालता को दिखाता है कि उनका प्रभाव सिर्फ मंगल ग्रह की ऊर्जा तक सीमित नहीं है, वो उससे भी परे है। मंगलवार का संबंध उनकी अपनी प्रकृति, उनकी कोर एनर्जी से है, लेकिन शनिवार का संबंध उनकी करुणा और दूसरों की पीड़ा हरने की क्षमता से है। तो इसके पीछे की कहानी क्या है? स्रोतों में इसका क्या जिक्र मिलता है? स्रोतों में इसके पीछे एक बहुत ही प्रसिद्ध पौराणिक कथा है। कहानी ये है कि रावण ने अपनी तांत्रिक शक्तियों से सभी 9 ग्रहों को बंदी बना लिया था। अच्छा। और उन्हें अपने सिंहासन की सीढ़ियों में उल्टा जड़ दिया था। अच्छा। उन बंदी ग्रहों में शनिदेव भी थे। तो जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुंचे तो उन्होंने इन ग्रहों को रावण के बंधन से मुक्त कराया। ओहो, तो ये कहानी है इसके पीछे। मैं हमेशा सोचता था कि शनिवार और हनुमान जी का क्या लेना देना है। ये तो पूरा समीकरण ही बदल देता है। हाँ, और कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अब आता है।
जब हनुमान जी ने शनिदेव को मुक्त कराया तो शनिदेव ने कृतज्ञता में उन्हें एक वचन दिया। उन्होंने कहा कि जो कोई भी भक्त आपकी यानी हनुमान जी की पूजा करेगा उस पर मेरी वक्र दृष्टि या मेरा प्रकोप कभी नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो ये वचन है जो सबको जोड़ता है। बिल्कुल, इसीलिए ये माना जाता है कि शनिदेव को शांत करने और उनके प्रकोप से बचने का अधिकार केवल हनुमान जी के पास है। इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों को ज्योतिष के अनुसार शनि की 7.5 मतलब वो 7.5 साल का मुश्किल दौर या ढैया जैसी कठिन अवधियों से परेशानी होती हैं, वे समाधान के लिए शनिवार को हनुमान जी की शरण में जाते हैं। बिल्कुल सही। यही कारण है कि शनिवार को हनुमान मंदिरों में इतनी भीड़ होती है। लोग मानते हैं कि शनिदेव न्याय के देवता है, वो आपके कर्मों का फल देते हैं, लेकिन हनुमान जी की भक्ति उस कठोर न्याय में करुणा का तत्व जोड़ देती है। वो एक तरह से आपके वकील बन जाते हैं, जो शनिदेव के सामने आपकी पैरवी करते हैं। इसलिए शनिवार का दिन हनुमान जी की उस शक्ति को समर्पित है, जो ग्रहों के कष्ट से भी रक्षा कर सकती है। ये दिखाता है कि वे सिर्फ संकट मोचन ही नहीं बल्कि ग्रह पीड़ा निवारक भी हैं। ये तो अद्भुत है। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें, तो मंगलवार का संबंध हनुमान जी के अपने मूल स्वरूप, उनके गुणों और मंगल ग्रह की ऊर्जा से है। ये साहस, शक्ति और संकटों से लड़ने की क्षमता का दिन है। और शनिवार का संबंध उनकी करुणा और शनिदेव को दिए गए उनके वचन से है, जो उन्हें ग्रहों के कष्ट से बचाने वाला एक अद्वितीय रक्षक बनाता है। जी। एक दिन उनकी शक्ति का प्रतीक है तो दूसरा दिन उनकी रक्षा करने की क्षमता का। एक उनकी मार्स वाली ऊर्जा को दर्शाता है और दूसरा उनकी सैटर्न को शांत करने वाली ऊर्जा को। क्या शानदार संतुलन है। अंत में एक विचार है जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं। यह जानना कितना अद्भुत है कि हमारी आस्थाएं और परंपराएं कितने अलग अलग धागों से बुनी होती हैं। एक तरफ ज्योतिष और ग्रहों की ऊर्जा का विज्ञान है, दूसरी तरफ हमारे व्यक्तिगत डर और संकटों से मुक्ति की कामना है। साथ ही युद्ध में जीत की ऐतिहासिक आकांक्षा है और पौराणिक कथाओं का गहरा भावनात्मक प्रभाव भी है। जी। यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे रोजमर्रा के जीवन के छोटे छोटे विश्वासों के पीछे कितनी गहरी, जटिल और मनोवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण कहानियां छिपी हो सकती हैं।